चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए माँ वैभव लक्ष्मी का बहुत ही विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में जो आई हुई लक्ष्मी है, जो नहीं रुकती हैं और आपका घर परिवार निर्धनता की तरफ बढ़ता है या कर्ज की तरफ बढ़ता है, या घर परिवार में किसी का रोजगार नहीं लग रहा है, अगर घर में कोई बिजनेस हो रहा है तो उसमें घाटा लग रहा है। इसका मतलब माँ वैभव लक्ष्मी किन्हीं कारणों से आपके घर से रूठ रही हैं और वहाँ रुक नहीं रही हैं, टिक नहीं रही हैं। तो आज इसी उपाय को लेकर के आए हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि गुरुजी हमारे परिवार में क्या है कि धन का तो आगमन बहुत सारा है, लेकिन धन रुकता ही नहीं है, रोग दोष कलेश विकार में ही धन चला जाता है, झगड़ा लड़ाई में चला जाता है और घर में बरकत हो नहीं रही है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स जो माँ वैभव लक्ष्मी के मंत्र हैं और क्या क्या चीज़ों का नियम बनाना चाहिए घर में, जब भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो, धन की कमी हो, तो कुछ नियम ज़रूर आपको अपने घर में सुधार करना चाहिए और उस नियम को हमारी माताओं बहनों को, हमारे घर के पुरुषों को बनाना चाहिए कि उस नियम को हम फॉलो करें। देखिए, पहला नंबर, माँ वैभव लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं रुकती जिस घर में रसोई सबसे ज़्यादा गंदी होती है, किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है। इसका कारण मैं बता दूं, एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो अगर घर परिवार में किचन बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, मान लीजिए खाना बना, जूठा बर्तन सब वहीं पे रख दिया गया और वह किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि हर तरफ बर्तन इधर उधर पड़े हैं, जूठे इधर उधर पड़े हैं और रात भर ऐसे पड़ा है। तो होता क्या है, सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रात में ही आपके घर में इंटर करती हैं और ऐसे जगहों पर इंटर करती हैं जहां पर उनको गंदगी का वातावरण मिलता है, जहां पर वह रुक सकते हैं। तो इसलिए जब नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है तो माँ वैभव लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी कभी गंदगी नहीं पसंद करती। तो पहला नंबर, हम सभी लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी रसोई को आप सही रखें, साफ़ सुथरा रखें। और जैसा कि हमने कहा कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। अगर आपके घर का कोई युवा बच्चा जिसका रोज़गार नहीं लग रहा है, अगर ऐसे ही दूषित खाना वह खा रहा है तो होगा क्या, उसका मन भी जो है शिथिल होगा। वह कभी भी जो सोचता है तो पता चला ड्यूल सेंस में कि इधर जाएं कि इधर जाए, उसको पता नहीं, किंग कर्तव्य विमूढ़ बन जाता है, क्या करें ना क्या ना करें की स्थिति में फंस जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या कर रही हैं माताएं बहनी कि आटा गूंथ करके फ्रिज में रख दे रही हैं और सुबह सुबह वह कर रही हैं। भाई थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आटा ताज़ा मार के रखिए। ये नहीं कि रात भर तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा आई। और हमारे बहुत सारे वेदों में ऐसा लिखा है, जो आटा होता है अगर उसको गोल सा पिंड बनाकर रात में आपको रख दी तो वो क्या हो गया, वो पिंडा हो गया। मतलब आपकी मृत आत्माएं, वो एक प्रकार से रूप बन गया, पिंड का रूप, तो उसको पिंडा बोलते हैं। इसलिए आटा मारकर कभी नहीं रखना चाहिए। और पिंडा क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा, मृत आत्माओं का संग्रह हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से पहले नंबर दूरी बनाना है। अब यहाँ पर आते हैं कि घर को साफ़ सुथरा आप करिए। अब सुबह सुबह आपको करना क्या चाहिए, देखिए, प्रतिदिन का यह नियम बना लें हमारी माताएं बहनें, सभी परिवार, कि सुबह उठेंगे आप, पहले नंबर पुरुष घर के बाहर साफ़ सफाई कर लें, माताएं बहनें अंदर साफ़ सफाई कर लें और सभी लोग नहा धोकर स्वच्छता के साथ एक धूप बत्ती, एक दीप जरूर जलाएं, क्योंकि घर का वातावरण जब सुगंधित होता है, धूप दीप से प्रज्वलित होता है, तो घर का जो पूजा कक्ष होता है वह सकारात्मक ऊर्जा को छोड़ता है। और सकारात्मक ऊर्जाएं जब आपके घर में आती हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी दौड़ी हुई आती हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि माँ वैभव लक्ष्मी मेरे घर में है, वो अपने आप ही आ जाती हैं, क्योंकि उनको जहाँ स्वच्छता मिलता है, जहाँ मन की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, तन की स्वच्छता मिलती है, वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी भर भर के आती हैं। आप 1 रुपए की कामना करते हो, लाखों अरबों रुपए आपके पास आता है, लेकिन उस रुपए को रोक पाना, उसको बचा पाना बिरले लोगों के भाग्य में होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने
चरित्र बल को, अपने जो आप पूजा करते हो उसमें आपकी आस्था प्रबल होनी चाहिए और एक नियम होना चाहिए कि नियम से आप उठते हैं, घर की साफ सफाई, पूजा पाठ। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, माँ वैभव लक्ष्मी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये करना है आपको शुक्रवार को। इतनी चीज़ें जो हमने आपको बताई ये सभी लोगों को नियम बनाना चाहिए, एक कॉमन उपाय है, सभी को करना चाहिए। लेकिन जिनके घर में भीषण रूप से बाधाएं हैं, बिजनेस ठप चल रहा है, युवा बच्चे बच्चियां जिनका जॉब नहीं हो पा रहा है, कर्ज से आप दबे हुए हो, तो उनको क्या करना चाहिए? नारियल, जिसको श्रीफल बोलते हैं, एक नारियल आप ले लीजिए, एक लोटे में जल ले लीजिए और एक पात्र में आपको क्या करिए, छोटी सी कटोरी में आपको चावल रख लेना है। चावल रखिए और उसके बाद 1 रुपए का सिक्का लोटे के जल में डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी लोटे के जल में डाल दीजिए। इसको क्या करिए कि आप अपनी पूजा कक्ष में क्या करिए, लोटे के जल को उस रखिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए या एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा हो वो डाल दीजिए या पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर कटोरी रख दीजिए चावल से भरी हुई, उसके ऊपर आप नारियल को स्थापित कर दीजिए। और या शुक्रवार को उपाय जब आप करेंगे तो एक वहाँ पर क्या करेंगे, घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, एक घी का दीप प्रज्वलित किए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। श्री सूक्तम का आप पाठ करेंगे। और मैं ये कहता हूँ जो माताएं बहनें श्री सूक्तम का पाठ करती हैं या जो परिवार करता है, माँ वैभव लक्ष्मी उसके घर परिवार का बाँह पकड़ लेती हैं, कभी छोड़ती नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक ही दिन स्थापित करना है, पहले दिन। और इस नारियल को आप जैसे शुक्रवार को आप मान लीजिए सुबह के टाइम पूजा कर रहे हैं, ये सब विधि कर रहे हैं, श्री सूक्तम का पाठ। श्री सूक्तम का हम कुछ लाइन आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, लेकिन यह थोड़ा बड़ा है तो इसकी किताब आपको मिल जाएगी। श्री सूक्तम, आप मार्केट में जाइएगा, श्री सूक्तम की किताब बोलिएगा तो श्री सूक्तम का आपको एक बुक मिल जाएगी माँ वैभव लक्ष्मी की। उसमें जो मंत्र होते हैं वो हम कुछ मंत्र आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग आपको उसी मंत्र का जाप करना है। अगर उसमें 2 वर्जन होता है, एक संस्कृत का मंत्र होता है, नीचे हिंदी का, उसमें डिफिनीशन पूरा परिभाषा दिया रहता है, उसका अनुवाद होता है, तो वो मिल जाए तो भी अच्छी है। लेकिन कोशिश करेंगे आप तो ये पहले दिन आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा कि 20 मिनट लग जाए, लेकिन एक बार जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे श्री सूक्तम तो मात्र 5 मिनट का यह उपाय है। तो श्री सूक्तम का आपको पाठ करना है और इस उपाय को जहाँ जहाँ किया जाता है, जिस जिस परिवार में किया जाता है, श्री सूक्तम का पाठ हम बार बार कह रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। श्री सूक्तम, मार्केट में आप जाएंगे जो जहाँ धार्मिक किताबें मिलती हैं वहाँ बोल देंगे श्री सूक्तम की बुक चाहिए तो वो दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 रुपए की किताब ये होगी या 50 रुपए की होगी, इससे महंगी नहीं होगी। तो श्री सूक्तम की बुक ले आइएगा और मैं जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया था उस मंत्र को देख लीजिए, सेम वही मंत्र आपको मिल जाएगा, आप उसका पाठ करिए। और जो नारियल आपने रखा है, जो चावल रखा है, 1 रुपए का सिक्का लोटे में डाला, क्या करेंगे आप ये पूछेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 रुपए के सिक्के को आप लाल कपड़े में और थोड़ा सा जो चावल उसमें आपने कटोरी में रखा है, इस चावल में थोड़ा सा चावल निकाल के उस सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिएगा। और जो नारियल है इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित मतलब बांध दीजिएगा लाल कपड़े में। जो एक चुनरी आती है, आपने माता जी को चढ़ाते होंगे नवरात्र में, उसी प्रकार की चुनरी ले लीजिए और बांध करके मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिए। जहाँ भी श्री फल लगा होता है माँ वैभव लक्ष्मी का, वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी दौड़ी हुई आती हैं, चुंबक की तरह दौड़ी आती हैं, इसीलिए इसका नाम ही श्रीफल है। नारियल को श्रीफल बोलते हैं। वह नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है उसी नारियल को लेकर के, जिसमें थोड़ा पानी हो, हिला के देख लीजिए, ऐसा नारियल आपको लेना है। और इस उपाय को आपको जैसे प्रथम शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन ही करना है। उसके बाद श्री सूक्तम का पाठ आप आरंभ कर लीजिए। श्री सूक्तम का पाठ हर दिन आप करिए, हर दिन शुक्रवार से स्टार्ट करिए। अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि श्री सूक्तम पढ़ते रहना है। 5 मिनट की यह पूजा आपको हमेशा माँ वैभव लक्ष्मी के करीब रखेगी। माँ वैभव लक्ष्मी आपके धन दौलत से आपका घर भर के रखेंगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मेरा कहना एक चीज़ तो ये है
कि आप अपने घरों में छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर, नियम बना करके अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे अपने समस्त बंधु बांधवों से कि जिनके घरों में रोग, दोष, कलेश, विकार, धन की कमी किसी भी चीज़ की होती है तो श्री सूक्तम का हवन भी होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे द्वारा जो रेमेडी की जाती है, जैसे आपके यहाँ कोई रोग दोष बार बार आ रहा है, दाम्पत्य जीवन में बाधा चल रही है, आपके घर में किसी प्रकार का कर्ज है, किसी प्रकार से बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, किसी भी प्रकार से, तो हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हर रेमेडी उसमें होती है जिस जिस चीज़ की आपकी जैसी समस्या होती है वैसा वैसा उसमें मंत्र का जाप होता है, उतने हज़ार उतने लाख मंत्रों का जाप होता है। उसी से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और उसके द्वारा आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम यही चाहते हैं कि हमारा साईं परिवार निरंतर तरक्की करे, निरंतर आगे बढ़े और उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। इसी भावनाओं के साथ हम आते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर, जिसमें आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।